अब इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं बचा है। लड़कियां भी जो है वो लड़कों से बराबर कंधा से कंधा मिला करके फाइट करती हुई अब नज़र आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता इस देश का चौथा और स्वतंत्र स्तंभ, और इस स्वतंत्र स्तंभ के अभिन्न अंग होते हैं पत्रकार यानी जर्नलिस्ट। हमारे ग्वालियर शहर से वैसे तो कई पत्रकार बाहर निकलकर अपनी पत्रकारिता को देश तक पहुंचा रहे हैं, और अब देखा जाए तो दिन पर दिन इस फील्ड में यंग जर्नलिस्ट का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। इन्हीं में से एक यंग जर्नलिस्ट है हमारे ग्वालियर की कनिका अरोरा, जिनसे आज हम मिलेंगे कैफे टुगेदर लाउंज जो कि चेतकपुरी में स्थित है। तो वुमनिया के इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं जर्नलिस्ट कनिका अरोरा का। तो मेरे साथ है यंग जर्नलिस्ट कनिका अरोरा, तो उनसे बात करते हैं और उनकी इस जर्नलिज्म की जो जर्नी है उसके बारे में जानते हैं। कनिका, कैसे हो? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और ग्वालियर इम्पैक्ट का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है टू शेयर माई व्यूज़ एंड अबाउट माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। थैंक यू फॉर दैट। वी आर ऑल्सो हैप्पी टू मीट यू हियर। ओके, सो कनिका, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ कनिका अरोरा, एज आई एम फ्रॉम ग्वालियर ओनली। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने मेरे करियर की शुरुआत फ्रॉम सहारा से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है फ्रॉम 2018। 2017 में सबसे पहले मैंने सहारा में इंटर्नशिप की थी, 1 से 1.5 महीने की इंटर्नशिप रही थी, जिसके बाद मुझे वहाँ से ऑफ़र हुआ था फॉर जॉब। लेकिन आई वॉज इन कॉलेज, तो मैं आगे कंटिन्यू वहाँ पर नहीं कर सकती थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम 2018 आई स्टार्टेड माई जॉब फ्रॉम सहारा ओनली एज अ पेड इंटर्न। आई वर्क ओवर देयर। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स अगर मैं बात करूँ तो मुझे वहाँ पर एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मुझे वहाँ पर दिया गया टू कंटिन्यू विद सहारा कंपनी ओनली। सबसे पहले मैंने वहाँ पर जो शुरुआत की, मैंने डेस्क से वहाँ पर शुरुआत की, जहाँ पर मुझे खबरें लिखना सिखाया गया, हिंदी स्क्रिप्टिंग मुझे सिखाई गई, बेसिक थिंग्स अबाउट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इज़ नॉट ओनली अबाउट टू बिकम अ एंकर और अ रिपोर्टर। सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी होती है वो बेसिक से, बेसिक इन द सेंस अगर हम बात करें तो हिंदी स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, हिंदी जर्नलिज्म अगर आपको करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो खबरों का महत्व, न्यूज़ सेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको न्यूज़ सेंस नहीं है, यू कैन नॉट कंटिन्यू अबाउट दिस फील्ड ओनली। तो आपको न्यूज़ सेंस होना बहुत ज़रूरी है, खबरों की समझ होना ज़रूरी है। अगर कोई न्यूज़ जैसे आ रही है, हमें वो न्यूज़ को ब्रेक करना है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है कि कोई एक बहुत बड़ी खबर है जिसको हमें ब्रेक करना है। अगर ये न्यूज़ सेंस लोगों में नहीं होगा तो वो खबर जो है उसका कोई महत्व नहीं बच पाएगा। तो सबसे पहले मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि न्यूज़ सेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने खबरों के महत्व को समझा, हिंदी स्क्रिप्टिंग सीखी, खबरें लिखना सीखा। एंकर के लिए मैं खुद खबरें बनाती थी जब मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग की। उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने एंकरिंग की तैयारी करना खुद शुरू की। वहाँ पर हम एक PCR होता है जिसमें जहाँ से न्यूज़ दी जाती है, एंकर को कमांड दी जाती है, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी फॉर एंकरिंग। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, 3 to 4 मंथ्स मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस करी एंकरिंग के लिए। उसके बाद मेरे 3 ऑडिशंस हुए, मुझे मौका मिला। फर्स्ट सेकंड में मैं रिजेक्ट हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन इन लास्ट राउंड मैं वहाँ पर सिलेक्ट हुई और मुझे मौका मिला सहारा चैनल में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में काम करने के लिए। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सारी न्यूज़ को कवर किया करती थी। धीरे धीरे फिर मुझे हार्डकोर बुलेटिन्स भी मिलने लगे। उसके बाद मैंने फील्ड पे भी काम करना शुरू किया। हाल ही में इन 2019 जब सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था, उसके बाद मैंने जो पूरा वहाँ का जो घटनाक्रम घटा, इतने विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया, वो सारी चीज़ें मैंने कवर की। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ भी मैंने किए, फील्ड रिपोर्टिंग मैंने की। तो मेरा जो अनुभव रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक की जर्नी का। मतलब आपने अभी तक जो एक्सपीरियंस गेन किया वो आपका बहुत सही रहा है जर्नलिज्म में।
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर बात करें तो कभी कभी मैं बहुत नर्वस भी हुई, लाइक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। अगर बात करें तो किसी मंत्री के साथ मेरा फ़ोन होने जा रहा है, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हुई। ऐसा नहीं है, कुछ मुद्दे होते हैं स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता है कि यार मंत्री है, हमें क्या क्वेश्चन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा चैलेंजिंग भी रहा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खबरों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमें टीपी रीडर नहीं बनना है कि हमने खबरें देखी, हमारे सामने चल रही हैं और हमने खबरें पढ़ दी, वो नहीं है जर्नलिज्म। बेसिकली आपको खबरों को समझना पड़ेगा। अगर उस पर आपके साथ गेस्ट जुड़ते हैं, लाइक मंत्री जुड़ रहा है, रिपोर्टर जुड़ रहा है, तो आपको सवाल जवाब भी तो करने हैं ना। अगर आप खबर को समझ ही नहीं पाएंगे तो सवाल जवाब क्या कर पाएंगे। तो मेरे लिए ये भी थोड़ा चैलेंजिंग रहा। पहले मुझे खबरों को समझना बहुत ज़रूरी था। ओके, तो जैसे आपने बताया आपने जर्नलिज्म आपने जो है इंदौर से किया, तो इस फील्ड में इंटरेस्ट शुरू से ही डेवलप था या फिर किसी चीज़ से या किसी एंकर से इन्फ्लुएंस होकर सोचा कि हाँ जर्नलिज्म में आना चाहिए? देखो, शुरू से अगर मैं बात करूँ तो पढ़ाई में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं मतलब इतनी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। और मेरे को फ़ेम की बात करें तो फ़ेम काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बोलती भी काफ़ी ज़्यादा हूँ। इंटरेक्शन लोगों से मेरा ज़्यादा होता है। मास कम्युनिकेशन मतलब ही यही है कि मास ऑफ पीपल के साथ आपको इंटरेक्शन वहाँ पर करना होता है। तो इसलिए मेरे को शुरू से लोगों से बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था और मैं अपनी बातों को रखना बेहद पसंद करती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई बैठा है तो हाँ, कि अगर आप कुछ मुझसे बात करें तो लाइक मैं भी अपने व्यूज़ शेयर करूँ। तो स्टार्टिंग से मुझे इंटरेस्ट था, जिसके बाद से मैंने जर्नलिज्म में जाने के बारे में सोचा कि हाँ, मुझे एक एंकर बनना चाहिए या रिपोर्टर बनना चाहिए। तो स्टार्टिंग से था मुझे इंटरेस्ट। आफ्टर 12th फिर मैंने बैचलर्स किया मास कम्युनिकेशन में, जो कि मैंने इंदौर से किया। हालांकि अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, बट आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स ओनली। ओके, तो एज अ फीमेल जर्नलिस्ट, क्योंकि ये जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, आप अगर इसमें एंटर होते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, बट एज अ फीमेल जर्नलिस्ट क्या क्या स्ट्रगल होते हैं? फीमेल जर्नलिस्ट अगर हम बात करें तो एज सच अब इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं बचा है जो पहले होता था। अगर हम बात करें तो अब आप कोई भी चैनल देख लीजिए, बड़े बड़े तमाम चैनल हैं, जी हो गया, आज तक हो गया, ज़्यादातर एंकर्स जो आपको मिलेंगी वो भी फीमेल ही मिलेंगी। तो फीमेल के लिए अब ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल बचा हो। हालांकि कुछ मतलब ऐसी चीज़ें भी आती हैं जहाँ पर एक जगह पे फेस करना पड़ता है लड़कियों को कुछ, कि नहीं रात का टाइम है या फील्ड में नहीं भेजना होता है। कुछ चीज़ें अभी भी कुछ चैनल्स में होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो अब इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं बचा है। लड़कियाँ भी जो है वो लड़कों से बराबर कंधा से कंधा मिला करके फ़ाइट करती हुई अब नज़र आती हैं। जैसे आपने फील्ड की बात की कि आपने फील्ड में भी काम किया हुआ है, तो फील्ड का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? क्योंकि वहाँ 10 लोग, न जाने कितने सारे लोग होते हैं, उनके बीच में खड़े होकर हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ी सी नर्वस भी रही थी स्टार्टिंग में। मतलब पहला जो इंटरव्यू मेरा रहा था वो अनूप मिश्रा जी के साथ रहा था मेरा। तो उनके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा भी रहा, लेकिन एक नर्वसनेस भी थी, लाइक इतने बड़े नेता हैं, उनसे क्या सवाल जवाब करने हैं। देखिए, एंकरिंग और रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक अच्छा एंकर वही बन सकता है जो एक अच्छा रिपोर्टर भी है। तो जैसे कि रिपोर्टिंग होती है उसमें वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट कि हमें ये स्क्रिप्ट देख के बोलनी है। लाइक इन एंकरिंग हमारे पास टीपी प्रोवाइड किया जाता है, तो रिपोर्टिंग में हमारे पास वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती हैं, वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक अच्छा एंकर वही बन सकता है जो एक अच्छा रिपोर्टर है। जैसा कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एज यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुड एंकर। ओके, जैसे अगर अभी तक हम बात करें तो आपने इंटरव्यूज़ भी कई सारे लिए हुए हैं, तो इंटरव्यू के दौरान या शूट के दौरान का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपके लिए मेमोरेबल बन गया कि हाँ ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा? ग्वालियर कलेक्टर की अगर हम बात करें, कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। लाइक वो मेरा सबसे पहला काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा है, उनसे एक अच्छा इंटरेक्शन रहा। कई सारी बातें मैंने उनके बारे में जाना, पर्सनल उनके बारे में जाना, ग्वालियर उन्हें कैसा लगा, तमाम बातचीत उनसे हुई। तो वो एक इंटरव्यू मेरे लिए जो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रहा, क्योंकि वो इतना पॉलिटिकल नहीं था, एक नॉर्मल इंटरव्यू, लाइक उनका पर्सनल इंटरव्यू रहा था। फ्यूचर में अगर हम बात करें तो आप अपने बेसिक्स पे जर्नलिज्म को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई जर्नलिज्म फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, फील्ड बहुत अच्छी है। मैं लोगों को सजेस्ट करूँगी बिल्कुल कि इस फील्ड में लाइक
जो जिनका भी इंटरेस्ट है वो इसमें ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो वो यही चाहते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या जो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चे को एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, सिर्फ जर्नलिज्म इज़ नॉट अबाउट कि आपको एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है। इसमें फोटोग्राफी होती है, डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट को देखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जर्नलिज्म में मैं लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बेसिकली सबसे पहले जो देखा जाएगा वो करंट अफेयर्स आपका देखा जाएगा। इसके बाद खबरों का सेंस होना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए वो काम करते करते बिल्कुल आ ही जाता है, लेकिन एक खबर को समझना बहुत ज़रूरी होगा। दैट्स ऑल। तो एज आपने न्यूज़ रीडर भी आप काम कर चुके हैं, अभी कर भी रहे हैं, एंड इसके अलावा आपने फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, और साथ ही आपने डेस्क पे भी, आप जो कि आपने बताया आपने डेस्क की शुरुआत की थी जॉब की। तो अभी जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ये जो जर्नलिज्म में आती हैं, तो ये सीखनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइन टू लाइन हम उनको तरीके से अगर हम अरेंज लेकर हम सीखने पे आए तो? देखिए सीखना तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंकर बनना चाह रहे हैं या रिपोर्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी ये होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना फ़र्स्ट ऑफ ऑल। जितना आप, अगर आप हिंदी जर्नलिज्म में जाना चाहें या इंग्लिश जर्नलिज्म में जाना चाहें, लेकिन आगे की अगर मैं बात करूँ, अब जो एंकर की डिमांड की जा रही है वो चाहते हैं कि उसे इंग्लिश भी आती हो, लाइक वो इंग्लिश में भी कवर कर सके और हिंदी में भी कवर कर सके। तो अब लोगों के लिए ये एक और चैलेंज होगा, क्योंकि लोग पहले ये सोचते थे कि लाइक जिसकी हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी जर्नलिज्म कर सकता है, लेकिन अब आगे बहुत से चैनल्स में ये डिमांड की जा रही है कि एक एंकर को प्रॉपर इंग्लिश आना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है, और सेकंड पार्ट अगर हम बात करें तो स्क्रिप्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। खबरों को लिखना आना चाहिए। खबरों को समझना ज़रूरी है कि एक एंकर के लिए अगर आप खबर लिखने जा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर पॉजेस का, फुल स्टॉप का, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ ही आपको हर एक चीज़ की नॉलेज लेना ज़रूरी है। एडिटिंग हो गई, एडिटिंग के बारे में भी आपको सीखना। कभी कभी कुछ मौके ऐसे आते हैं कि लाइक अगर आप अपनी कोई स्टोरी करके ला रहे हैं तो वो आपको खुद भी एडिट करनी पड़ सकती है। तो हर एक चीज़ का बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हाउ टू ब्रेक अ न्यूज़, लाइक जो न्यूज़ चैनल्स में नीचे लोअर बैंड चलते हैं, टिकर चलते हैं, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी न्यूज़ हमें ब्रेकिंग में जानी है, कौन सी न्यूज़ टॉप लोअर बैंड में जानी है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस बात को ज़रूर समझेंगे। तो ये जो यंग जर्नलिस्ट हैं, जो बच्चे हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं मास कॉम करके, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को जर्नलिज्म करना है, जर्नलिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले आप पढ़िए ज़रूर। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ वेरी मस्ट। जॉब से हटकर जब बिल्कुल फ्री होते हो क्या करना पसंद करते हो सबसे ज़्यादा? मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं बहुत फूडी हूँ। इसके साथ ही अगर बात करें तो मेरे को सिंगिंग करना भी बहुत पसंद है। मैं सिंगिंग भी करती हूँ। मैं यहीं पे रोकना पसंद करूँगी नहीं, जहाँ सिंगिंग की बात आई है तो फिर हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा सा गाना गा के सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ अपने व्यूअर्स को भी गाना। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सज़ा। मिल जाए जिस तरह दो लहरें, जिस तरह हो मिल जाए जिस तरह दो लहरें, जिस तरह फिर हो ना जुदा, ये वादा रहा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा गाया। ओके कनिका, ये तो बात हो गई कि हाँ आपको
सिंगिंग भी पसंद है आपको, जो है घूमना पसंद है। इसके अलावा जैसे आप मूवीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, मूवीज़ देखना पसंद है? हाँ, मूवीज़ देखना मुझे पसंद है। मैं बॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ। रिसेंटली मैंने गंगूबाई मूवी भी देखी है अभी तो मूवीज़ देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक कॉमेडी पिक्चर मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं मूवीज़ में। एंड व्हाट अबाउट बुक रीडिंग? बुक रीडिंग भी मैं करती हूँ। और बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी मैं फ़िलहाल न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। बुक्स में इतना खास इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ना चाहते हुए भी मुझे पढ़ना पड़ता है अंत में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं ग्वालियर इम्पैक्ट का भी एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी तमाम बातें हैं जो व्यूअर्स तक पहुँचाने की कोशिश की। और मैं व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगी कि आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, नॉट ओनली इन जर्नलिज्म, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसमें दिल से, लगन से काम करें। ज़रूर, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स इस बात को ज़रूर समझेंगे, खास करके हमारी यंग जनरेशन। थैंक यू सो मच कनिका हमसे जुड़ने के लिए एंड अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूँ मिताली। नमस्कार।